हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। मैं कर्ण। हम लोग जो BSSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 17 को देखेंगे। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जो चैनल का नाम है कर्ण ISPCS एकेडमी बिना स्पेस के लिखे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति है? यानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति है वो कृष्ण दास। कृष्ण दास की बात की जाए तो 1974 में 1974 में बैंकॉक में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें मेडल जीता था, और 1982 में 1982 में जो एशियाई गेम्स हुआ था उसमें मेडल जीता था। ये दो इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। हृदय और आत्मा का मतलब क्या हुआ? यह जो अनुच्छेद है इसको अगर निकाल दिया जाए, पूरा संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार क्या है? एक खोखला या मांस का बंडल है, हड्डी का बंडल है। अब अनुच्छेद 19 का पार्ट 19A है और 19B है। 19A तो सबको याद रहता है आपको, लेकिन 19B पहले जाने। 19B है कि जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कौन कौन से आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए 19(1) में क्या है? उस वाक एवं माने बोलने की आज़ादी है। ठीक है, इसमें 6 तरह का अधिकार है, और इसमें 6 तरह का अधिकार में किस किस आधार पे उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसकी चर्चा 19B में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356, ये क्या है? ये है कि किस आधार, ये जो है राज्य में जो राज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ध्यान ये देना है कि अनुच्छेद 356 है वो आधार बनता है 355 के आधार पे लगाया जाता है, जिसमें संविधान की विफलता, ठीक है, संवैधानिक विफलता के आधार पे लगाया जाता है। अब बचा अनुच्छेद 14, ये क्या है? तो समता का अधिकार। क्या है? समता। जी हाँ, संविधान में समता शब्द का प्रयोग किया है, समता का अधिकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। और इसमें ध्यान ये देना है कि मैकियावेली का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है द प्रिंस। कौन है? द प्रिंस। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, ये भी पूछा जा सकता है ना। दूसरा सवाल है कि राज्य का मतलब क्या हुआ? तो जैसे बिहार एक राज्य है क्या? जी नहीं, बिहार राज्य नहीं है। मतलब ये हुआ कि राज्य होने के लिए 4 क्राइटेरिया है। पहला कि जो राज्य होगा उसके पास एक अपना जनसंख्या होगा। दूसरा संप्रभुता होगा, संप्रभुता का अंतिम में लिखते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा भूभाग होगा, भूभाग। ठीक है, उसके अलावा तीसरा सरकार, और चौथा है संप्रभुता। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी देखें। पहला देखिए, बिहार में जनसंख्या है क्या बिहार का? जी हाँ, जनसंख्या है बिहार का। भूभाग है क्या? जी हाँ, बिहार का अपना एक भूभाग है। उसके अलावा बिहार में सरकार है क्या? सरकार है, लेकिन संप्रभुता है क्या? नहीं। मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार अगर चाहे या बिहार या मध्य प्रदेश कोई भी सरकार चाहे तो वो अमेरिका से उधार नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से उधार लेने के लिए उसे भारत सरकार से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब भारत एक राज्य है। ठीक है, टेक्निकली पॉलिटिकल टर्म में भारत एक राज्य है, और ये सब क्या? एक प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार या अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 33 है। अनुच्छेद 33 में जो सशस्त्र बल है उसके अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है। अनुच्छेद 19 डिस्कशन किया जा चुका है। अनुच्छेद 25 क्या है? तो अनुच्छेद 25 है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन? धार्मिक स्वतंत्रता, जो 25 से 28 तक में है। 25 में कि जैसे सिख एक धर्म है, सिख हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, सिख। ठीक है, तब सिख है। तो ये इसकी चर्चा 25 में। अनुच्छेद 21 क्या है?
तो अनुच्छेद 21 काफ़ी व्यापक है, अनुच्छेद 21 काफ़ी व्यापक है। इसका जो मूल शब्द है उसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 21 का ये इसका टैगलाइन है, ठीक है। इसमें क्या है, तो बहुत चीज़ को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता माना गया, जैसे आपको स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जीवन, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अपने आप आप किससे शादी करना चाहते हैं उसका अधिकार, आप बच्चे जन्म देना चाहते हैं नहीं, सब का चर्चा किस में, अनुच्छेद 21 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे था? ये चालुक्य वंश का था, ठीक है। किसका? चालुक्य। ऑप्शन में चालुक्य कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन में चालुक्य। लेकिन चालुक्य जो था ये वातापी चालुक्य दो तरह था, एक पूर्वी पश्चिमी इस तरह से था। तो जो ये चालुक्य था, जो पुलकेशिन द्वितीय, ये वातापी का चालुक्य था। कहाँ था? वातापी का चालुक्य वंश का था, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सुधार लीजिए, यहाँ पे बादामी नहीं बल्कि वातापी होगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक तो इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 609 से 642 तक, 9 से 42। लेकिन इससे भी संबंधित इसका महत्वपूर्ण क्या है, तो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन को इसने हराया था, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो किसके शासन से संबंधित मिलती है? ये मिलता है मेनली चोल शासन। किसका? चोल शासन। और ये कब की बातें हैं, तो 8वीं शताब्दी का है, 8 AD की बातें हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडियन एक्ट 1784 क्या था? 1784 क्या था? तो एक्चुअली इसके पहले एक चीज़, इसको दो तरह की चीज़, एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरा चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये शासन के लिए दिया जाता था। किसके लिए? शासन के लिए। और चार्टर ये व्यापार के लिए। ये किसके लिए? व्यापार के लिए। अब देखिए, ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी में कुछ कुछ खामियां था, इसके सुधार हेतु ये लाया गया था। क्या था? सुधार हेतु लाया गया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से नियामक। क्या था? रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है? रेगुलेशन मतलब नियामक, तो नियामक अधिनियम था। लेकिन ये जो नियामक अधिनियम था 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें सुधार के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, अगर लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम कम भी कर देंगे। नेक्स्ट 8, एयू हुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो एक ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। जी हाँ, वो एक ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। दूसरा, वो भारतीय सिविल सेवा का एक सदस्य था। जी हाँ, लेकिन वो क्या थे, मतलब रिटायर्ड सेवक थे, ठीक है, रिटायर्ड सेवक थे। तीसरा, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। जी हाँ। चौथा, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। एयू हुम एक बार भी वो क्या था, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। एक बार भी क्या हुआ था, अध्यक्ष नहीं बना। लेकिन इसकी स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का 18, इसमें गवर्नर कौन था? तो डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का शासनकाल कब तक था? 1884 से 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? यानी जो सोशल ऑडिटिंग है कि क्या जाता है, तो ये मेनली है आय, उत्पाद और व्यय। ये जो आय, उत्पाद और व्यय होता है उसका ये लेखांकन किया जाता है। एक तरह से सामाजिक लेखा प्रणाली है, इसमें राष्ट्रीय आय हो, राष्ट्रीय उत्पाद हो, पूंजी हो, संचय हो, सभी चीज़ें उसमें क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। जी हाँ, अनिवार्य बचत क्या होता है कि आपको हर, जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, इसमें से हर महीना आप 10 रुपया सेविंग करते हैं और 90 रुपया आप खर्च करते हैं,
ठीक है, जब खर्च करते हैं यानी आपका ये बचत कंपलसरी है, तो दाम बढ़ जाएगा लेकिन आपको बचत करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खपत को आप कम कीजिएगा, यही चीज़ इसमें कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो मेरे लिए क्या होगा, व्युत्पन्न मांग। मतलब ये तरह से ऐसे समझ सकते जैसे कि कोई गुड्स है, ठीक है, गुड्स मतलब वस्तु की मांग बढ़ेगा, ठीक है, इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या पड़ेगा कि श्रमिक को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरह से मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, व्युत्पन्न मांग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवा पर निवेश व्यय नहीं है? व्यय नहीं है तो ये हो जाएगा आपको मकान की खरीद। मकान की खरीद ये निवेश व्यय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो अवितरित लाभ। निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत अवितरित लाभ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक। अभी कौन है? तो ओम बिरला साहब है, और वो कहाँ के सांसद है? तो राजस्थान के कोटा क्षेत्र का। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसमें ध्यान ये रखना है कि बुलाना के अधिकार, ठीक है, जो बुलाता है ये बुलाता है महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता यानी उसमें जो रिजिडनेस आता है वो किससे प्राप्त करता है? कहा जाता है ना, आप कैल्शियम यानी खाओ, दूध पियो, दांत मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगी। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 16, शार्क में किस प्रकार की मूंछ पाई जाती है? ये मूंछ होता है विषमपाली मूंछ, ठीक है। कौन सा आता है? विषमपाली मूंछ। इस प्रकार के मूंछ में पृष्ठीय भाग आमतौर पर उदर भाग की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, यानी जो पृष्ठीय भाग होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 17, सिग्मा रूपी बृहदंत्र किसका भाग है? किसका भाग है? ये हो जाएगा आपको लार्नस्टाइन यानी बड़ी आंत का ये भाग है। किसके भाग है? बड़ी आंत का भाग है। ये जो बृहदंत है मलाशय से पेट की ओर एक वक्र, छोटा सा वक्र होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें से। नेक्स्ट 18, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है और आवेशित होता है। धारा कब जाएगा ना, जब पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब धारा का प्रवाह होगा। तो यही चीज़ यहाँ ऋणात्मकता और आवेशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होगा? किसी स्थान पर, ठीक, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? ये होता है मेनली ऑप्शन सी, समक्रांतिक। क्या होता है? समक्रांतिक। भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन PYQ है। फेसबुक की जगह आप मेटा कर लें, ठीक है, नंबर 1 को हटा दें। अब सवाल है कि मेटा का संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ये कौन सा देखा? तो ये था तेलंगाना आंदोलन। कौन था? तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन डी। ये कब से कब तक चला था? इसकी शुरुआत 1946 से 1947 तक चला, ठीक है। 1948 के मध्य आके ये 1948 में जाके ये मेनली समाप्त हो गया। तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? ये भी कृषक आंदोलन ही है। क्या है? कृषक आंदोलन। नेक्स्ट 22, प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर
मानचित्र को क्या कहते हैं? इसको मेनली कहते हैं स्थलाकृत मानचित्र। क्या कहते हैं? स्थलाकृत मानचित्र। 23, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? यानी भ्रंश घाटी में बहती है मिली नर्मदा। उसके अलावा और कोई नदी तो तापी। ताप्ती अलग है, तापी अलग है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको? ये बोला, ये जो मैक्सिको का पार्ट है और ये जो पनामा वाला है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जलडमरू मध्य या भूसंधि। क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य या भूसंधि। नेक्स्ट 25, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट 26, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? ये सब करंट से रिलेटेड है। तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंग्स ये नहीं था, लेकिन ये पूछेगा, इसकी संभावना नहीं है। 27, गरबा नृत्य गरबा नृत्य प्रकार की राज्य है, यानी किस राज्य का है? तो अगर आप जेठाभाई देखते होंगे तो दया भाभी काफ़ी गरबा करती है, यानी गुजरात। 28, एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत सारे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करंट से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है, इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल था। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। और ये किसका है? स्पेस एक्स कंपनी, तो टेस्ला के जो मालिक हैं या जो ट्विटर के मालिक हैं एलोन मस्क का है। 29, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये 2 वर्ष का होता है। और अस्थायी सदस्य कितना होता है? 10। अस्थायी कितना होता है? 5। मतलब इसका मतलब हुआ कि टोटल कितने सदस्य होता है? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य है? तो 15 है। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खास सुरक्षा कानून पारित किया? यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो आया था, ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ मॉडल काफ़ी फेमस भी है लिंकेज को रोकने के लिए। ये जो अभी आपको जो 5 kg प्रति जो कार्डधारक के जो मिलता है, कार्डधारक नहीं बल्कि प्रति जो व्यक्ति जो मिलता है वही है, उसी के बारे में फूड सिक्योरिटी एक्ट कह रहा है। 31, वराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है। ये खगोल विज्ञान पर आधारित है। किस पे है? खगोल विज्ञान। अगर हम वराहमिहिर की बात की जाए, इसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ठीक है। और इसके शासनकाल की बात की जाए तो जो 375 से 415 ईस्वी के बीच का ये दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। और इसके कुछ पुस्तक की बात की जाए, एक तो बृहद संहिता, ठीक है। उसके अलावा एक और फेमस है तो पंच सिद्धांत, ठीक है। पंच सिद्धांत इसका एक फेमस है। नेक्स्ट 32, ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? यानी मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है? तो -273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, ठीक है। ये इंडिया है। अब इसको उल्टा करके पढ़िए, आपको इंडिया कैसे दिखेगा? तो दिखेगा कि मेरे दाएं ओर, क्योंकि अभी ये क्या है? अभी ये लेफ्ट है
ये राइट है। उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा इधर, मतलब ये आ जाएगा दाहिना साइड, ये पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दाएं और, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 34, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? ये किसने किया था? शाह आलम द्वितीय। किसने प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय। और कब प्रदान किया? तो 1765। कब प्रदान किया? 1765 ईस्वी में। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आयु की जरूरत क्या है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो सांसद हो, जो सांसद हो, या यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब अगर वो लोकसभा के है तो 25 साल और राज्यसभा के है तो 30 साल, यानी मिनिमम क्या हो सकता है? 25 साल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। और इसकी चर्चा कहाँ पर है कि कोई केंद्रीय प्रधानमंत्री होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? ये तमिल है। कौन है? तमिल। संगम, चूँकि संगम मतलब होता है ना समागम, मतलब एक तरह से बैठक, ठीक है। तो वहीं पे चूँकि संगम होता था तो इसलिए उसको संगम साहित्य किया, संगम परिषद भी कहते हैं। संगम शब्द प्रयुक्त किया गया है परिषद के लिए, संघ या परिषद, ठीक है। संघ या परिषद दैट मीन्स काउंसिल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अब आपको कमेंट करके नाम बताना है इस पुरस्कार का नाम। अभी इसकी राशि कितना है? इसका राशि कितना है? 38। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश है? पृथ्वी सूर्य से क्या है? तो तीसरा है, जैसे कि ट्रिक है कि माई वेरी एडुकेटेड मॉम, ठीक है, जस्ट शो अस 9 प्लानेट, ठीक है ना। माई मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, यानी कितना नंबर पर है? 1 2 3। तीसरा नंबर पर है। मॉम मतलब मार्स, एंड जुपिटर मतलब जो बृहस्पति है, और ये बृहस्पति 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट 39, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? ये किया था अकबर। किसने किया था? अकबर। और शुरुआत कब हुआ था? 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, ठीक है। दिन ए इलाही भगवान का धर्म, इसका दिन ए इलाही या भगवान का धर्म कहते। इसमें सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए क्या था? एक स्थल था जहाँ पे अपने धर्म के अच्छाई को प्रस्तुत करता था या बात विवाद करता था। 40, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? ये हो जाएगा आपको परतदार चट्टान। किस तरह का है? तो परतदार चट्टान। ऐसे भी देखिए जो शिवालिक है ना, शिवालिक जैसे कि ये हिमालय है, इसका ये शिवालिक है, ये है। तो ये जो शिवालिक का जो निर्माण हुआ है, ये जो महान हिमालय है ना, उसके टूटने से हुआ, यानी ऊपर का जो पार्ट गिर गया था उसके निर्माण से हुआ। जैसे पहला गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर इस तरह से क्या हुआ? एक तरह से परत का निर्माण हो गया। इसलिए कौन सा परत है? तो चट्टान है। तो परतदार का है कि ये टूटने से ऊपर का जो छत होता है जैसे गिर गया, उसके निर्माण से हुआ है। 41, एक लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं? ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसको आपको जवाब देना है। 42, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है? मलाला सम्मान, मसाला बाउंस होता है, मसाला बाउंस है, लेकिन मलाला सम्मान है। तो ये किसे दिया गया था? तो दामिनी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये थी दामिनी, और ये दिया गया था 2013 में। 44, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? और यही वो सबसे बुरा पल था, ठीक है, जिसके बाद से बिहार के अंग्रेजी तो सुपर फास्ट अंग्रेजी हो गया, ठीक है। ये कौन थे? तो किसकी सरकार पूछ रहा है? उस समय जो था महामाया प्रसाद जी का सरकार था, ऑप्शन बी। 45,
निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो अजीमाबाद है, कनिष्कपुर नहीं है बल्कि कुसुमपुर है, पुष्पुर है, लेकिन कनिष्कपुर क्या है? कनिष्कपुर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 46 एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। ये मानव कार्यकर्ता की तरह काम करती है, मानव अधिकारों के लिए काम करती है। तो क्या हो जाएगा कि मानव अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। ऑप्शन 1। 47 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बार्क तो मुंबई में। का बार्क क्या है? तो कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च क्या है? सेंटर। ठीक है, इसकी स्थापना मुंबई में या मुंबई कहाँ पर है? ट्रॉम्बे में। ये भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुआ था पटना। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुआ? किसके द्वारा किया गया था? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब किया गया था? उन्हीं के प्रयास से हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 50 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, या उनका संबंध किससे है? तो है विधवा विवाह से। विधवा विवाह से। ऑप्शन बी। और इन्होंने विधवा विवाह के लिए, इसके सुधार के लिए 1855 में एक संस्था भी बनवाई थी स्त्रियों के सुधार के लिए, और कानूनी मान्यता भी 1856 में कानूनी मान्यता दिलवाई, यानी कानूनी रूप से इसे क्या किया गया? वैध माना गया। नेक्स्ट साइंस पोर्शन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है यूनिवर्सल गुरुत्वीय स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमीय सूत्र क्या है? इसका होता है m-1 मतलब m⁻⁻1 L Q और T-2। ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र है 52। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो डैश होगा। तो क्या होगा? परिणाम शून्य होगा। होता है क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों एक ही बॉडी पर कार्य होगा तो क्या हो जाएगा? परिणाम शून्य आएगा। ठीक है, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, आप लोग बचपन में या बहुत क्रिया प्रतिक्रिया अपनाते होंगे दोस्तों के साथ, यही नियम कहता है। 53 सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, आई थिंक 7 है। कितने हैं? 7 है। कौन है? विव जी रॉय, ये आप याद कर सकते हैं। 54 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपच यानी मेटाबॉलिज्म अपच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। कैसी यात्रा करती है ऊष्मा विकिरण? तो ऑप्शन देख लिया जाए कौन कौन दे रखा है। तो प्रकाश की गति के साथ। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा का प्रमुख गुण है कि वह उच्च ताप के से निम्न मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फॉलो करता है। हाई मतलब टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर ये इसका प्रभाव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हाई से लो आता है, ये जो डायनेमिक्स का जो रूल है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका सेकेंड लॉ यही कहता है। नेक्स्ट 56 जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा। इसका कारण क्या है कि जैसे ये जो कैलोरीमितिक नहीं होता, जैसे कि ये जो इसका जो वाटर का जो जल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी हाई होता है,
इसे क्या होता है कि ठंडा करने के लिए भी कूलेंट में काम आता है और इसको गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मान क्या होता है, उच्च होता है, विशिष्ट ज़्यादा होता है। और जो पारा होता है मरकरी, इसका जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। 57, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकरक। सिंपल सी बात है, जो गुड ऑब्जर्वर होता है, गुड ऑब्जर्वर, वही गुड इमीटर भी होता है। ठीक है, अगर वही कहता है अच्छा वक्ता ही अच्छा लिसनर हो सकता है, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। 58, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया, रासायनिक द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मेनली वही कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध, रेसिस्टेंट। 59, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? किसके कण का होता है मेनली? तो हीलियम। किसके होता है? हीलियम। हीलियम का नाभिक का होता है। हीलियम, अगर इसके संरचना की बात की जाए तो इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 60, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? अब ये आ जाएगा तनुकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तनुकरण, ऑप्शन ए। 61, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? यानी जो इमिट नहीं करता है, तो रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, जर्कोनियम नहीं है। क्या नहीं है? जर्कोनियम नहीं है। ये को ध्यान रखना है। 62, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो गलन बिंदु से कम ताप पर, जितना गलता है उससे कम ताप पर गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा मेनली? तो ये हो जाएगा निष्पातन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निष्पातन। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? यानी मैंने याद रखा था एफ से, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन काफ़ी नेगेटिव है, एफ होता है नेगेटिव है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उपसंयोजक अबंध है। ये मेनली जो है अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, जिस ठोस अवशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि या प्रक्रिया है? ये मेनली क्या है? तो जमीन में उसको भरा जा सकता है, भस्मीकरण मतलब हाई टेम्परेचर पर उसको जलाया जा सकता है, ताप अपघटन या गैसीकरण, यानी तीनों ही क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पृथ्वी शिखर नाम, यानी किसका नाम दिया गया था? ये जो 1992 का था सम्मेलन, ठीक है, 1992 वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 67, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? यानी मतलब हो गया कि टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना। इफेक्ट क्या है? तो आए दिन आप प्रभाव कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सूर्य ऊर्जा का संग्रह। ठीक है, यानी CO2 क्या करता है, जैसे एक ऊपर हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो पृथ्वी है वो क्या इमीटर है, मतलब जो प्रकाश आता है उसको वापस भी कर देता है, यानी गुड ऑब्जर्वर भी है, गुड एमिटर भी है। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी पर CO2 के, पृथ्वी या वायुमंडल कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में CO2 के गैस के जो एक्चुअल मात्रा है उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो प्रकाश का कण आता है
वो उसको CO2 एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जितना मात्रा में इसको इमिट करना चाहता उतना इमिट नहीं कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। ये मेनली डाइटम है, क्या है, डाइटम है। नेक्स्ट 69, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कहाँ से है, तो नेचुरल तरीका भी है, नेचुरल जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है, या जो वाहन है उससे निकलता है। तो कम कैसे कर सकते हैं? तो कम करने का सिंपल तरीका है कि सल्फर कम करने वाले ईंधन को प्रयोग कीजिए, जैसे कि BS भारत स्टेज 6। इसमें क्या है कि सल्फर की मात्रा को 10% तक कम कर दे, मतलब 10% ही 40% तक कम करके 10% पे ला देता है। BS 6 यानी भारत स्टेज 6 जो भी वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उसके लिए। 70, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय ग्रीन हाउस गैस होती है वातावरण में? तो देखना पड़ेगा ऑप्शन किस तरह से ABCD करके है। चलिए देखते हैं। सब खा गया महाराज। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ। नाइट्रोजन है क्या? जी नहीं, नाइट्रोजन इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाता है, यानी ऑप्शन 2 को हमको छांटना है। अब थोड़ा एलिमिनेशन ट्रिक को लगाते हैं, ऑप्शन 2 नहीं होना चाहिए, तो ये खत्म। अब कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड है क्या? जी हाँ। तो 3 नंबर देखो किस में नहीं है, तो ये खत्म। अब हो गया कि जल वाष्प, जी हाँ, वाटर वेपर सर्वाधिक मात्रा में ये काम करता है, 4 होना चाहिए, और 4 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 71, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा गम्बूसिया। गम्बूसिया क्या है? ये फिश है, क्या है? फिश है। ये क्या करता है? जो मच्छर के लावा है उसको खा जाता है, लावा ही खा जाएगा, यानी अंडा ही खा जाएगा, तो बच्चा देगा कहाँ से? 72, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ये किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। मतलब जो ये क्या करता है, HCl जो होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो पेट में एक लेयर होता है, म्यूकस लेयर, ठीक है, वहाँ पर होता है, म्यूकस लेयर को डैमेज कर देता है, ये काम घातक हो जाता है। नेक्स्ट 73, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो कौन सा बड़ा ग्रह है? 73 का इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। लेकिन बुक में क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है डी नंबर, जो गलत है। 74, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? नाम क्या है? तो मैत्री। क्या है? मैत्री। नेक्स्ट, और इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपका टाइम पास करना नहीं चाहता हूँ, बट कभी कभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपको चैनल से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ नीड टू सपोर्ट एज ए सब्सक्राइबर, एज ए शेयर एंड गुड फ्रेंड्स। सो आखिर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। यह हो जाएगा आपको पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय, ऑप्शन बी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार एंड शुक्रिया।